तो एक तो आप लोग चुनाव कर लें कि मुझे किसको दान देना है, क्यों देना। और ऐसी एक परंपरा इस पूर्णमासी को कल के दिन हुआ करती थी पूरे देश में, जिसका असर अब केवल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गया। ममता बहन, आप बताइए क्या है इस पूर्णमासी की आपके यहाँ अभी भी महत्वता। सब लोग बहुत जी ध्यान से सुने। गुरुजी, लेकिन ना कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन हमारे यहाँ मतलब कल सुनील भैया लोग भी जानते होंगे, और बाकी और छत्तीसगढ़ के जुड़े होंगे ना, उन लोग को भी पता है। कुछ और कल लोग ना हैं छत्तीसगढ़ से अभी हमारे साथ में। जी गुरु जी। ठीक है, तो क्या है इसकी पूर्णमासी, पहले आप ममता बहन अपनी पूरी बात रख दो, फिर बात। जी गुरुजी, कल ना मतलब छेरछेरा पुन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। मतलब यहाँ मान्यता है कि कल के दिन कोई मांगता है, हम्म। मतलब वो बहुत पुण्य होता है, और कोई देता है वो बहुत पुण्य होता है गुरुजी। तो यहाँ पर हम्म। ना बच्चे सबके घर मांगने जाएंगे, और हम्म। हमारे घर में भी आएंगे। तो हम लोग ना पूरा धान चावल सब निकाल के ना टुकने में रख दिए कल देने के लिए। कल हम्म। सुबह से ना रात तक शाम, मतलब शाम से चालू हो जाता है, सुबह भी आते हैं सब लोग मांगने के लिए, और रात तक हम्म। सब आएंगे गुरुजी। सबको ना चावल का दान करेंगे, और चावल है धान है देंगे, पैसा भी देंगे, जो बनेगा वो देंगे। और बच्चे लोगों के अब हमने अभी तरीका है, बहुत एक पुराने गाने भी है, मतलब उसका गाते हैं। और उस गाने को अभी मैं सोच रही थी तो मेरे को बहुत हंसी आ रहा था कि ऐसे थोड़ा सा सोचेंगे तो उसके पीछे बहुत लॉजिक भी है गुरुजी। मतलब हमारी मम्मी बोलती है, और मेरी बड़ी माँ लोग सब लोग बोलते बताते हैं कि कल जो भी दान किया जाता है ना, वो 100 गुना बढ़ता है बोलते हैं। और कल जो मांगते हैं ना उसके बहुत, मतलब उसका बहुत पुण्य है ऐसा बोलते हैं। और जैसे कल मेहमान भी आ गए ना घर में, तो उसको पानी नहीं देते हैं क्योंकि साल भर मेहमान ही आते रहेंगे, साल भर मेहमान ही आते रहेंगे करके। मतलब कल जो भी दान दिया जाएगा ना गुरुजी, दान दिया जाएगा लिया जाएगा, उसका पुण्य बहुत ज्यादा है। मतलब कल ही, पूरे साल में कल ही एक ऐसा दिन है जहाँ मांगने की परंपरा रहती है। हम लोग स्कूल में भी ना बच्चों को मांगने के लिए भेजते हैं, जाओ छेरछेरा मांग के लाना करके। सुनील भैया भी भेजते होंगे, पूछो उनको। उनके स्कूल में भी होगा, बच्चों को भेजते होंगे भैया लोग भी। हम लोग भी भेजते हैं मतलब बच्चों को। और पिछले साल ही है, मुख्यमंत्री जी थे ना भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी छेरछेरा मांगा था मांगे थे भी और दिए भी थे गुरुजी। मतलब कल के दिन जो भी दिया जाएगा ना वो 100 गुना बढ़ेगा, और कल के दिन मतलब जो भी मांगा जाएगा उसका भी पुण्य बढ़ेगा। विपश्यना में ना गुरु जी बोलते हैं, गोयंका जी बताते हैं कि हर इंसान के पास ना 10 पुण्य के घड़े हैं। तो उस पुण्य के घड़े में ना एक पुण्य है दान मांगना, भिक्षा मांगे बिना कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता बोलते हैं। और एक पुण्य घड़ा है जो देना, मतलब दान देना भी उतना ही पुण्य है, और दान लेना भी उतना ही पुण्य है। तो कल के दिन उस चीज को किया जाता है गुरु जी यहाँ। भिक्षा भी मांगा जाता है और भिक्षा भी दिया जाता है, दान दिया जाता है, दान लिया जाता है। मतलब कल जो भी काम किया जाएगा ना वो बहुत 100 गुना बढ़ेगा। मतलब पौष पूर्णिमा ही है जिसमें मतलब दान, और सभी टाइम दान कर सकते हर आदमी, लेकिन कल का बहुत महत्व है। गीतांजलि दीदी ना मुझे आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए पैसा दी थी। तो उनका जो पैसे का ना मैं कल ही के दिन ही दान करी थी पिछले साल। तो हम लोग आदिवासी एरिया में, बैगा आदिवासी एरिया में गए थे, और दीदी ने कहा था कि ब्लैंकेट दान करना करके। तो मैं उनका ब्लैंकेट दान करी थी और चावल दान किए थे आदिवासी एरिया में जाके। मतलब और फिर हम लोगों को और पुण्य कर्म करना चाहिए अच्छा। तो बहुत सारे हम लोगों को बच्चों को पढ़ाए भी थे कल के दिन हम लोग। जी, ये तो वही बात है मैं गुरुजी भी मतलब। कहना चाह रहा था, लेकिन पुष्टि कर दी है ममता बहन ने। तो और ये एक और परंपरा भी है वहां पर, ठीक है। जी जी गुरुजी। बाकी और सभी और लोग कुछ अपने लोग हैं, एरिया में कर सकते हैं। और कौन है लोग हैं छत्तीसगढ़ से अभी हमारे साथ में, कुछ लोग हैं क्या। सुनील भाई लोग शायद अभी नहीं है। जी गुरु जी। तो प्रणाम। ऐसा है परंपरा या ममता बहन झूठ कह रही है। नहीं गुरु जी, है, बहुत ज्यादा है। यहाँ ना ओ शाकंभरी के नाम से पूजा होता है उनका। हाँ। और मेन बात यह है
इसमें जो दान दिया जाता है, दान तो हर समय देते हैं जनरली, लेकिन इसमें दान भिक्षा लेने का परंपरा है। जो भी आदमी इस दिन भिक्षा लेता है, यहाँ की परंपरा के अनुसार जो भी आदमी इस दिन भिक्षा लेता है उसको जीवन में और कभी भिक्षा कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, भिक्षा जो लेते हैं उस अन्न को एक जगह बैठ के मिला के खाना बना के खाते हैं। तो कहते हैं जो इस दिन एक जगह पका के खाते हैं उनको कभी कुपोषण नहीं हो सकता, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो इसमें जो भिक्षा लेते हैं उसको ले जाके एक जगह पका के सब बैठ के खाते हैं, और इसीलिए है कि दूसरों से भिक्षा लेके दो चार घर से लाके अपने घर में ही पका ले, कहीं भी ऐसे बाहर पका ले, ऐसे पका के खाने की परंपरा है। और दान देने का भी वही है, घर में अपने आने वाले को दान देना है। तो जो दान भैया आप और ना वो कई गुना, 1000 गुना बोलते हैं अपने यहाँ तो, है ना, 100 गुना 1000 गुना वो वापस आपको रिटर्न होगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो भैया ये और पता है हम्म पता है भैया हम लोग क्या करते थे उस चावल का ना पापड़ बना के खाते थे। नहीं, वो तो यहाँ तो जो जितना भी मिल जाए उसमें थोड़ी सब्जी मिलती है, थोड़ी मम ये तो पूरा खिचड़ी बना के खाते हैं, जनरल खिचड़ी वगैरह जो भी है, एक साथ बैठ के एक जगह इकट्ठा होके खाना चाहिए, और इसको उसी दिन खाते हैं, उसी दिन खाना चाहिए मंग के शाम को जैसा भी है। तो यहाँ तो पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा गांव गांव में बहुत फेमस है ये सब, बहुत मात्रा में लेके जाते हैं। गांव में तो बड़े बड़े लोग ना जो एकदम बुजुर्ग हो गए हैं उन लोग तो कांवड़ लेके जाते हैं, दोनों में दोनों साइड रख के, और एक जगह ला के फिर बना के खाते हैं पूरा। तो खाना भी बहुत फेमस है ना भैया। चेरी ममता चेरी बहन ने जो सेवाएं दी थी ना, उनके फोटो और वीडियो मैंने रखे हैं ग्रुप। तो अब ये है, एक तो कुछ चीजें हमारी मन से, कुछ भाव से, कुछ क्रियाओं से। तो जो लोग कल मांगेंगे, और मांगने से ऐसा होता है कि आपका जो अभिमान होता है वो खत्म होता है या नहीं? जी होता है सर। होता है गुरुजी, गुरुजी खत्म। तो सब मांगे, यानी हमारे यहाँ तीर त्योहार और परंपराएं मन भाव विचार यानी अंतःकरण शुद्धि के लिए भी बनाई गई। ठीक है, तो इसमें जो ये है कि सब नहीं मांगो, ठीक है, मांगने से स्वाभिमान हमारा खत्म होता है, यानी अभिमान खत्म होता है। तो एक परंपरा बनाई गई थी। बच्चों के अंदर अभिमान ना हो और किसी के अंदर अभिमान भी ना आए, तो उसके लिए मांगने की एक परंपरा थी। तो आप सब लोगों को अगर लगे तो ये परंपरा आप कहीं से भिक्षा ला करके, अपने अगर 10-5 लोग हैं तो वहां आप बना लो, और भिक्षा जब मांगने जाएं तो कल सुनील भाई थोड़ी सी परंपरा बनाइएगा, बच्चों को जो जीन्स पैंट और ये जो सब चल रहा है ना उसको भी आप बदलिएगा। और अगली साल छत्तीसगढ़ के अंदर, ये डेट आप नोट कर लो, हम पूरी टीम के साथ वहां पर भिक्षा मांगेंगे। ठीक रहेगा ये? जी गुरु जी, वैसे धोती कपड़े में ही जाते हैं जनरली गांव वाले। जाते भी और हो? दादी, हाँ और दादी माँ जो बड़े घर की बुजुर्ग है ना, एक टुकनी में वहां पे धान या ऐसे लेके बैठे च रहती है ऐसे दूर में, और आते जाते हैं देते जाते हैं, जितने आ और जाओ ना सबको देते हैं, नहीं करते हैं। वो पसर में देते हैं ना भैया, मतलब एक व्यक्ति का एक पसर धान। हाथ में ही तो देते हैं ये जनरली। परंपरा जिस हाँ, एरिया में जिंदा हाथ है, में ही देते हैं गुरुजी और हाथ में। ठीक है, उस एरिया में हम एक बड़ा त्योहार मनाएंगे। विमल भाई कैसा रहेगा ये? मनीष भाई जी सबका गुरु राय जी। क्या है? तो और ये डेट आप सब लोग अपने यहाँ तो आज नोट ही आ गए थे। नोट कर लो। हम लोग 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे, किसी के घर खाएंगे नहीं, उस दिन भिक्षा मांगेंगे और वहीं रहेंगे। एक समागम वहीं पर डेट पर फाइनल किया जाए, कैसा रहेगा? बहुत 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 अच्छा बहुत रहेगा गुरुजी। क्योंकि सब मन वचन कर्म से सब शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब लोग डेट अपनी अपनी सब फिक्स कर लो। छत्तीसगढ़ में जब हम इसको शुरुआत करेंगे और जब ये हमारा जाएगा सोशल मीडिया पर, तो संभव है कि ये परंपरा देश में पुनः जागृत हो जाए।
तो एक और उसके बड़ा अलावा आयोजन। जी, उसके अलावा जितने भी लोग जाएंगे वो सब अननोन व्यक्ति के घर जाएंगे, नोन क्या नहीं जाएंगे। नहीं, कहीं भी जाएंगे तो वो पहले से कुछ ऐसी बन जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो अब कल आप सब लोग चाहें, जो भी दो चार लोग हैं, क्योंकि जहां पर इस परंपरा जीवित नहीं है वहां थोड़ी सी असहजता मिलेगी। कुल मिला के कल जो हम करेंगे, कल अगर आप अपने अभिमान को त्यागोगे तो साल भर आप कभी भी अभिमान नहीं करोगे। इसके लिए भिक्षा की एक परंपरा बनाई थी, ठीक है। और कल सब लोगों को ध्यान रखिए, खा के कोई नहीं मरा। कोई मरा ऐसा है जो मतलब भूखे मर गया हो? सर खा नहीं के ही तो गुरुजी। लोग मरते हैं। इसलिए कल जिसको जो खाना है उसमें से 80-90% चीजें हाथ की बनी हों। साबुत लाओ, सुबह दिन में बनाओ, घर में वही चीजें खानी है। तो अभी हमारे साथ में जो लोग हैं, लगभग 30 लोग हैं, इनमें से करेंगे सब? जी गुरुजी। क्योंकि जो हम करेंगे वो वर्ष भर हमें मिलेगा। सीधी सी बात है ना, वायु है, ठीक है। तो और कबाड़ा कुछ नहीं खाएंगे, तो पहला तो ये करेंगे। दूसरा ये है कि सब लोग कुछ ना कुछ हमें अर्थ देंगे, जिसका उद्देश्य भी आप लिखेंगे। वस्त्र, भोजन, अन्न जो भी है वो करेंगे। और आप लोग ये करेंगे कि वो सब खाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं किसी को करना है, ठीक है। ये मेरी एक इच्छा है, तो ये सबको करना है। और कल कोई भी मिक्सी का बना हुआ, ग्राइंडर का कोई नहीं खाएगा। एक चीज, कल जो भी केस आप लोग देखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, विमल भाई, कल जो भी केस जी असाइन होगा उसको जी आप पहले बोलेंगे कि आप 10-20 रुपए आप पहले हमारे खाते में डालो, या फिर आप सीधे हमारे संस्थान वाले नंबर दे दो। बोला कि उसमें डाल करके आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। कल किसी की फ्री ट्रीट नहीं करना, जी ठीक है। जी क्या ये गुरुजी। लागू किया जाए मनीष भाई, कैसा रहेगा? हाँ केवल कल गुरुजी, के वो लिए। गुरुजी कल लेकिन उसको ना ये फीस के रूप में ना लिया जाए, दान करने के लिए ही आपको उनके बाद में वो दान होना चाहिए बाद वो में। आप सब लोग अब करिएगा, कुछ ही लोग हैं इसके अंदर, 10-20 लोग, क्योंकि उनसे भी आप कुछ लेंगे कल के दिन, जी बहुत ठीक है। अच्छा है गुरुजी। हाँ, एक दिन तो ले सकते हैं ना ऑनलाइन वाले पेशेंट से भी, या ऑफलाइन तो देखो नहीं जो। बोलो, जो आपका मन करे, नहीं नहीं दस नहीं बीस किताब वो डालिएगा। नहीं नहीं, हाँ फीस उनको बोलेंगे बोल तो फीस दूंगी नहीं कि कम बोलेंगे, से कम दान। 1 रुपया दे दो, हम्म। हाँ, बस आज दान के करना लिए। है करके बोलना। बाकी उनको दान करना है जितना आप। समझ आए उतना दे दे। हम्म। कम से कम 1 रुपया मांग लूंगी कल के लिए। और ये जा, डेट अगली साल, सुनील भाई आप और विमल भाई नोट करिएगा। हम सभी लोग, जितने लोग भी आएंगे वो सब छत्तीसगढ़ में ही होंगे आज कल के दिन, ठीक है।